मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। आखिरकार पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक की भविष्यवाणी सच साबित हुई। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के जरिए वोट पोलराइजेशन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये राम मंदिर पर विस्फोट भी करवा सकती है और बीजेपी के किसी दिग्गज नेता की हत्या भी करवा सकती है। तो क्या कुछ अब ऐसा ही होने की तैयारी की जा रही है? क्योंकि सवाल ये खड़ा हो रहा है क्योंकि मोदी कैबिनेट के बड़े मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से बयान निकलकर सामने आया कि गोधरा कांड को दोहराया जा सकता है। जैसे ही ये बयान निकलकर सामने आया, मुस्लिम समाज डर गया है। मुस्लिम समाज इतना ज्यादा डर गया है कि प्रमुख की तरफ से फरमान तक जारी कर दिया गया है कि 20 से 26 जनवरी तक जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा, मुस्लिम लोग अपने घर पर ही रहें। अपने आप में ये बड़ा आदेश है। आखिर ये आदेश क्यों दिया गया है, क्या बयान है, क्या खबर है, बीजेपी का क्या रिएक्शन है, आपको एक एक करके दिखाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राशिद जहीर जी। बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये बयान निकलकर सामने आया है, इसके क्या मायने हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है और कहा गया है कि 20 से 26 जनवरी तक मुस्लिम समाज अपने ही घरों में रहे। ये बयान किसी और की तरफ से नहीं, बदरुद्दीन अजमल की तरफ से दिया गया है। क्या यही है रामराज? क्या यही है अच्छे दिन? प्रियंका, बदरुद्दीन अजमल का जो पूरा किरदार है वो पूरे देश ने लोकसभा में देखा है। कितनी संजीदगी से अपनी बात कहते हैं वो। दाढ़ी टोपी वाले व्यक्ति हैं। अजमल परफ्यूम के नाम से उनका पूरा एक वेंचर है बहुत बड़ा। और जिस तरह से परफ्यूम का काम या इत्र का काम जो है खुशबू बिखेरना है, इसी तरह से उन्होंने आज तक संसद के अंदर अपनी वाणी से खुशबू बिखेरी है। मशवरे देते हैं, बहुत अच्छा बात करते हैं। लेकिन आप खबर तो बता ही चुकी कि उन्होंने कहा 20 तारीख से 26 तारीख के बीच में मुस्लिम अपने घर पर रहें। अब इस बात से क्या जाहिर होता है? इस बात से जाहिर ये होता है कि कहीं देश में कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। और डर की बात भी बताई उन्होंने। और गिरिराज ने इसका जवाब भी दिया, जैसे कि आप थोड़ा दिन बताया था आपने। अब बात यह है कि मुस्लिम समाज पिछले 10 वर्षों में, जैसे ही मोदी जी की गवर्नमेंट शुरू हुई और 2017 से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में आए, बदरुद्दीन अजमल को बिल्कुल साइड में रख दीजिए। ईमानदारी से उत्तर प्रदेश के माहौल की अगर बात आप मुझसे करेंगी तो यहाँ का विशेष समुदाय डरा हुआ है। अगर उसने कभी कोई, उसमें से कुछ छोटे से वर्ग ने किसी प्रकार की कोई गुंडागर्दी की थी तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है, हमारा संविधान है। मायावती हो, कल्याण सिंह हो और जितनी भी अच्छी सरकारें चलाई हैं, उन्होंने उन बैड एक्टिविटीज पर कंट्रोल किया। लेकिन ओवरऑल डर, योगी आदित्यनाथ जी जब आए और प्रधानमंत्री जी जब आए, पूरे देश के अंदर डर का माहौल है। बदरुद्दीन अजमल ने इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कहा कि जब ये लोग 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उससे पहले देश का मीडिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता देश को किस तरफ ले जा रहे हैं, ये तो आपको भी नजर आ रहा, हमें भी नजर आ रहा है। ऐसे समय में की बात है कि मुस्लिम समाज इतना डरा हुआ है, जैसे कि आप बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगी, फिर आप अपनी बात तफ्तीश से रखिएगा। यहाँ पर जो बयान है मैं उसको आपको बता भी देती हूँ, अपने दर्शकों को भी सुना देती हूँ कि बदरुद्दीन अजमल की तरफ से कितना बड़ा बयान दिया गया है। आपको बता दें, ये ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख भी हैं। इनका कहना है कि मुसलमान 20 से 26 जनवरी के बीच घर पर ही रहें और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ट्रेन से सफर ना करें। तो देखिए, ट्रेन से सफर ना करने के लिए फरमान जारी किया गया और आदेश दिया गया है। कहना है कि यात्रा करने से बचें और भाजपा हमारे धर्म की दुश्मन है, वह मुसलमानों से नफरत करती है और राम के नाम पर कुछ भी हो सकता है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान हमारे खिलाफ कुछ भी करवा सकती है। तो अपने आप में सर देखिए कितना बड़ा बयान है कि भाजपा मुस्लिमों की दुश्मन है। आप लोग बाहर मत निकलिए, 20 से 26 जनवरी तक अपने घरों में रहिए। कितना बड़ा डर का माहौल है। क्या कहना चाहेंगे सर? प्रियंका, मैं वही बात अपनी आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि उन्होंने कोई भी गलत बात नहीं की। मैंने कहा ना कि उनके बारे में आप उनके संसद का पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए। 15, 18, 10 उनके एमएलए भी आए हैं, 3-3 सांसद भी आए हैं। लेकिन कभी भी बदरुद्दीन अजमल ने अपनी परफॉर्मेंस से ऐसा जाहिर नहीं किया है कि जिस तरह से
आपको ये लगे कि ये कोई कट्टरवादी हैं या कोई इस प्रकार की नफरत की बात करते हैं। अभी उज्जैन के अंदर आज ही की घटना है, एक मुस्लिम लड़के को पीटा जा रहा है, ठीक? शामली के अंदर आज ही की घटना है कि 200-250 साल पुरानी कोई मस्जिद है, वहां पर एक लड़का अजान पढ़ रहा है, उसको उठाकर पुलिस बंद कर देती है। अब आप ये बताइए, तमाम ऐसी स्थिति और ऐसी स्थिति हजारों बता सकता हूं मैं आपको। आपको मैं अगर आज ही की बात करूं कि आप मुझसे 1 हफ्ते की डिटेल लें, तो एक हफ्ते की डिटेल मैं आपको सैकड़ों के एतबार से दे दूंगा कि देश में कितनी घटना है। अब ऐसे समय में अगर बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं कि 22 तारीख को जब ये लोग प्राण प्रतिष्ठा तो करेंगे प्रधानमंत्री जी, लेकिन पूरे देश में जिस प्रकार के नारेबाजी होती है, यात्राओं तक को तो छोड़ते नहीं है, इसके अंदर हुड्डम जो बदमाश किस्म के लोग होते हैं, वो इस प्रकार की बातें करेंगे। अब ट्रेन के अंदर कोई मुस्लिम लड़का जा रहा हो तो हजारों, सैकड़ों या दर्जनों घटनाएं तो ट्रेन में भी हो चुकी है ना, मार अरे डाला गोधरा गया है, पीट दिया गया। 2002 कैसे भूल सकते हैं? तो उसको लेकर कह रहे हैं कि गोधरा कांड भी दोहराया जा सकता है, कोई और नहीं। मोदी कैबिनेट के मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन कुछ भी कर सकता है। ऐसे बड़े बयान निकलकर सामने आएंगे तो मुस्लिम समाज तो डरेगा ही कि करने को तो अगर ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कभी कहीं पीटा जा रहा है, कहीं मारपीट हो रही है, तो डर का माहौल कितना ज्यादा है। आप देखिए, एक तरफ धार्मिक अनुष्ठान होने वाला है, इतिहास में दर्ज होगा ये बात, और दूसरी तरफ देखिए एक समाज हमारा कितना ज्यादा डर रहा है उससे। गिरिराज का मैम आज का बयान ये भी है, जैसा कि आप तो जानती होंगी कि बदरुद्दीन हम्म, अजमल के इस बयान के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पर सबका साथ सबका विश्वास है। यानी कि जी जब जी। उन्होंने अपना डर डर बताया है तो गिरिराज जी ने ये बात कही। लेकिन हम्म 2018 का बयान उठाइए, 2020 का बयान उठाइए, 2023 का बयान उठाइए, वो साफ कहते हम्म हैं कि हमारे पूर्वजों ने गलती की, ये मुसलमान पाकिस्तानी चले जाते। अब वो हम्म जब गिरिराज अब आकर के बात बता रहे हैं कि सबका साथ सबका विश्वास है, लेकिन पिछले हम्म बयान उठाकर देख लीजिए उनके, वो मुसलमानों को किस प्रकार से कह रहे हैं कि ये मुसीबत हम्म देश में पैदा ही नहीं होती। वो लोग, हम्म हमारे पूर्वजों ने गलती की है, 1947 में इनको दफन कर दिया जाता, इनको भगा दिया हम्म जाता, इनको निकाल दिया जाता, तो ये मुसीबत पैदा नहीं होती। देखिए हम्म प्रियंका, एक बात बहुत सीरियस सुनने की जरूरत है, हमारे हम्म दर्शकों को भी और हमें भी समझने की जरूरत है। हमारे देश हम्म में कितने तरह के लोग रहते हैं, ये गिनती नहीं कर सकते। हर 50 किलोमीटर पे जब शक्ल सूरत और लैंग्वेज बदल जाती है, पूरी की पूरी जिंदगी का चलन बदल जाता है, ऐसे समय में आप डाइवर्सिटी को छोड़ करके सिर्फ एक रूपता में लाने की कोशिश कर रहे हैं और 20 करोड़ लोगों को टारगेट करके आप ये बताना चाहते हैं कि देखिए हमने आज ही एक बहुत बड़ा, मैं यूट्यूबर कहूं या रिपोर्टर कहूं, ऐसे लोग पैदा हो गए हैं, वो गाली गलौज कर रहे हैं कि जिनके बाप के अंदर दम था उन्होंने प्राण पर 22 तारीख को मंदिर बना रहे हैं। वो आप, मैंने आज ही देखा ट्विटर पर, अरफा खानम शेरवानी वायर की हैं, उनको टैग करते हुए एक बहुत ही गंदा किस्म का यूट्यूबर है, पत्रकार बताता है अपना आपको, लेकिन मोदी प्रो आदमी है, वो इस तरह की बदतमीजी कर रहा है। दोनों तरफ हो सकते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जब एक समुदाय को इतना डराने की बात है, तो बदरुद्दीन अजमल के इस बयान के अंदर मुझे कोई भी गलती नजर इसलिए नहीं आती क्योंकि 20 तारीख में और 22 तारीख में जो ट्रेनों के अंदर आवगमन होगा, उस समय दाढ़ी वाले बंदे होंगे, मुस्लिम बंदे होंगे, पता नहीं कौन क्या कह दे। तो उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है और देश का माहौल ऐसा ही है। प्रधानमंत्री जी कितना भी कहते रहे, अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने भी कहते रहे, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, देश का अब तो माहौल प्रियंका आपके और मेरी लाइफ के अंदर ही देख लीजिएगा आने वाले समय में, ईश्वर ना करे ऐसा हो, ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब विघटन कर चुके हैं समाजों में, इतनी ज्यादा नफरत कर चुके हैं कि बदरुद्दीन अजमल जैसे व्यक्ति को ये बात कहनी पड़ रही है कि आप लोग सफर ना करें। वरना बदरुद्दीन अजमल तो 18 सीटें जीतने के बाद भी चुप था। वो तो इत्र बेचने का काम करता है, खुशबू बिखेरने का काम करता है। उसको भी डर है, चूंकि मालूम है उनको कि यात्राएं दिल्ली के ऐसी जगहों पे यात्राएं जब निकलती हैं तो होता क्या है बताइए आप, पत्थर निकाले जाते हैं और तुम दुनिया भर की, और इल्जाम लगा करके मस्जिदें तोड़ दी जाती हैं। मैंने आपसे कहा ना कि उज्जैन के अंदर अभी एक चैनल है, आप छोड़ दीजिए सबको, भारतीय जनता पार्टी की जो जननी है ना आरएसएस, उसका 5 जन्ने हैं। प्रियंका, जब मेरी आप बात सुन रही है ना, आप अपने मोबाइल को खोलिए प्लीज और ट्विटर पर जाइए और सिर्फ इतना लिखिए 5 जन्ने, और 5 जन्ने की 5 खबरें पहली पढ़ दीजिए। आप मेरे मुंह पर बता दीजिए कि राशिद मियां ये देखिए 5 खबरें 5 जन्ने की क्या है, आपको पता चल जाएगा कि देश के अंदर कितना जबरदस्त तरीके का, मैं कह सकता हूं कि नफरतें बिखेरने का काम है। ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है बेसिकली हमारा आरएसएस, जो भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम करता है। तो मैं मैम कहने का मतलब देखिए देखिए मैंने आपके बात करते करते मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ खोल कर मैंने सिर्फ 5 जन ने खोला है,
आप देख सकते हैं। आप भी देखें, मैं 5 खबरें पहली पढ़ के दिखा दूंगा। देखिए पहली खबर देख लीजिए, 3 घंटे पहले की, आपको शायद दिखाई दे रही हो। पहली हाँ, हाँ, खबर है, हाँ। मैंने, आप यकीन मानिए मैंने नहीं खोला, मैंने घर वापसी, मुस्लिम युवक शहजाद ने अपनाया सनातन धर्म। ठीक। दूसरी खबर देख लीजिए, 35 साल बाद कश्मीर के लाल चौक स्थित मंदिर में हुआ हवन। तीसरी खबर देख लीजिए, हरिद्वार में बनेगा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गुरुकुल। चौथी खबर देख, मैं आपको क्या क्या बताऊं, इसके अंदर मालूम है सिर्फ और सिर्फ क्या है। शहजाद ने लड़की के साथ बलात्कार किया, मुरसलीन ने महिला को छेड़ा। अब ये बताइए, 5 जन ने, तुम्हारा ही तो ये है ऑर्गेनाइजर और 5 जन ने। आप जब नफरतें इतना ये तो गोदी मीडिया काफी था। आरएसएस जो अपने आप को बताता ही है ना, भारतीय जनता बताती है कि मैं, मेरी बात कहीं और जा रही है लेकिन मैं बुनियाद पर रहूंगा, आप बेफिक्र रहें। ये कहते हैं पार्टी विद द डिफरेंस। 140 करोड़ लोग, सब लोगों के बारे में यही तो बात करते हैं। लेकिन तुम्हारा जो 5 जन ने, जिसको पढ़ करके तुम्हारी सुबह होती है, वो सुबह से लेकर रात तक नफरत बिखेर रहा है। सुदर्शन चैनल के बारे में तो मैं चलो कह दूंगा कि तो 2 पैसे का जो है एक संस्थान है, उसको कोई लोग देखते नहीं है। लेकिन तुम्हारा तो ये सबसे आइडियल संस्थान है। ऑर्गेनाइजर के अंदर तो मोहन भागवत के बयान छपते हैं। आप लोगों ने क्या कर दिया है जी। समझने वाली बात है सर। बदरुद्दीन अजमल का जब बयान निकलकर सामने आया तो गिरिराज सिंह ने तुरंत कह दिया कि हम लोग मुसलमानों से नफरत नहीं करते हैं, सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं, सबका तो विकास की बात अगर प्रियंका मुसलमानों से नफरत नहीं करते हैं तो आप करते हैं। पिछले साल बयान क्यों दे रहे थे कि पाकिस्तान भेज देना चाहिए था इन्हें? मैं आ रही हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि जो ये कहते हैं और जो ये करते हैं, बार बार इनके बयान निकलकर सामने आते हैं, वो खुद ही इनका जो पटाक्षेप है करते हुए नजर आते हैं। आप खुद अपने नाम के आगे जहीर लगाते हैं। आपने जैसे कि बात की आरफा खानम शेरवानी की, जाहिर सी बात है आपने भी कहीं ना कहीं ये जरूर फेस किया होगा कि आपको टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि जब मैं भी उतरी हूँ फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान, अगर मैंने सवाल कर दिया है, अगर जहां उनके पक्ष में सवाल उनको नहीं लगता है तो घेर लेते हैं, कैमरा बंद करवा देते हैं, अरे माइक तक छीन लेते हैं। आलम ये हो चुका है। आप डराने की बात करें, मुस्लिम समाज नहीं, जो पत्रकार सवाल भी उठाता है उसको भी किस तरीके से डराया जाता है, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा, फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान खुद फेस किया है। अब यहाँ पर सर आपने बात की है कि करने को ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो ये कुछ भी करने वाली जो बात है ये तो पहले ही सत्यपाल मलिक ने कह दी थी। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बड़ी बात कही थी। क्या कहा था? छोटा सा बयान है सर, बयान सुना देते हैं, फिर इस पर आगे की चर्चा करते हैं। मुझे ये डर है कि ये कहीं कोई खुराफात ना करा दें, जैसे राम मंदिर पे कोई विस्फोट करा दें, किसी बीजेपी के आदमी को मरवा दें, इम्पोर्टेंट को, ऐसे काम करा सकते हैं। ही इज कैपेबल ऑफ दैट। जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। तो आप देख सकते हैं सर, सत्यपाल मलिक का कहना है कि जो पुलवामा करवा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। ये लोग वोट पोलराइजेशन के लिए कहिए राम मंदिर पर ही विस्फोट करवा दें, बीजेपी के बड़े नेता की हत्या करवा दें, तो आप समझिए सर सत्यपाल मलिक की तरफ से एक तरह से अलर्ट किया गया है। और इस अलर्ट करने को जो बदरुद्दीन अजमल है उन्होंने भी स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि भैया मुस्लिम समाज अपने घर पर रहे, अगर बाहर निकलेगा और कल को आपके ऊपर कोई आरोप लग जाए तो फिर इसको कोई बड़ी बात मत समझिएगा सर। प्रियंका देखिए, सत्यपाल की जहां तक बात है, पुलवामा हुआ था 2 बरस तक, ये नहीं पता कर पाए ये लोग कि ये किया किसने। सिर्फ ये पता किया कि यहां से आरडीएक्स आया था। मैं इनकी बात ही नहीं कर रहा हूं, इन्होंने कराया था नहीं कराया था, सत्यपाल के आरोप में जान है नहीं जान है, हमने फील्ड रिपोर्टिंग नहीं की, हमें नहीं मालूम। हम सिर्फ इनके बयान पे ही जा रहे हैं। लेकिन आप जो आइए आगे, आप सिर्फ इतना बताइए कि पुलवामा होने के बाद, पुलवामा होने के बाद सबसे बड़ा फायदा आपने तो उठाया है। आपने तो इलेक्शन में आकर कहा कि नए नौजवान जो नए वोटर्स हैं, मैं उनसे पुलवामा के शहीदों का जो है रिजल्ट मांग रहा हूं। बात यह है, इन नेताओं का तो काम यही है। इसमें अच्छे और बुरे नेता हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे अच्छे नेता भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप ये बताइए मुझे, भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी भी जो थे, बताइए, उनको सारा समाज पसंद करता था। आज भी नितिन गडकरी को पसंद करते हैं, बहुत सारे नेता ऐसे हैं मौजूद। लेकिन आप ये बताइए कि आपका तो काम चलिए नफरतें बिखेरना है। मैं तो अपने समाज से, मतलब अपना समाज मतलब अपने भारत के लोगों से डायरेक्टली मुखातिब होकर ये बात पूछता हूं कि आप ईमानदारी से बताइए, सोनिया गांधी या कांग्रेस आई या भारतीय जनता पार्टी मेरे घर के अंदर चूल्हा थोड़ी ना जलाएंगे। ये लोग तो अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, अच्छी या बुरी। आप ये बताइए कि आपके अंदर जो जहर भरा जा रहा है,
कि रिपोर्टर्स को फील्ड में उतरने के बावजूद भी इस तरह की बातों को सामने करना पड़ रहा है। ये जहर लोगों में आया कहां से है? प्रियंका, आपका ये एहसान, आप जैसे संस्थान का एक एहसान, और आप जैसे बहुत सारे लोग जो शर्मा भी लगाते हैं, गुप्ता भी लगाते हैं, ठाकुर भी लगाते हैं, उन लोगों ने अगर मैं वाकई अगर अगुवाई ना की होती ना, कमजोर समाज की, मुस्लिम समाज की, मैं दलित समाज की बात भी करूंगा, ओबी समाज की बात भी करूंगा, तो यकीन मानिए कमजोरों की बात उठाने वाला कोई नहीं था, कोई उठाने वाला नहीं था। लेकिन लोगों के अंदर जो जहर पैदा कर दिया है। अब बदरुद्दीन अजमल ने एक नॉर्मल बात कही है, आप ये कहिए कि बदरुद्दीन अजमल ने ये बात क्यों कही है? क्या देश में ऐसा माहौल है? उसका आप मुआवजा कीजिए, कंपैरिजन कीजिए। आपको लगे कि वाकई देश के अंदर ट्रेनों के अंदर बदतमीजियां हो रही हैं, नारेबाजी हो रही है, दाढ़ी वालों को पकड़कर मारा जा रहा है, और ऐसे समय में जब 22 तारीख में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा होगा, अगर जुमा पड़ जाए, मुस्लिम निकल आए सड़क पर, फिर क्या होगा बताइए? तो उस वक्त ये बिल्कुल कहना जरूरी है कि आप जुमा भी ना पढ़े मस्जिद में, क्योंकि कुछ नहीं मालूम कि उस दिन जज्बात में आके श्री रामचंद्र जी के नारे लगा करके वो कोई ऐसा काम कर बैठे कि जो मेरे भारत और आपके भारत के लिए गलत हो। और ऐसे लोग हैं, आप बताइए, इनसे जुड़े हुए हिंदुत्ववादी सारे दल हैं ना, कितने मुखर हैं वो। आप मुझे उत्तर प्रदेश की, मैं राजनीति वो करता हूँ रिपोर्टिंग, कौन सा शहर है जहां पर हिंदुत्ववादी दल सड़कों पर गुंडागर्दी नहीं कर रहा है? डीएम और एसएसपी से ऐसे बात करते हैं प्रियंका कि जैसे वो उनके जर खरीद गुलाम हो, बदमाशियां करते हैं। कोई भी किसी तरह की परमिशन लेते, सड़कों पर आकर के जो है वो बाकायदा यात्राएं निकाल देते हैं, जुलूस निकाल देते हैं। किसी और की हिम्मत नहीं है आज के वक्त में। तो बदरुद्दीन अजमल का बिल्कुल डर जायज है अपनी जगह, उनका कोई गलत बात नहीं है। डर का माहौल है सर, आप कह रहे हैं जो जहर की खेती की जा रही है, और जाहिर सी बात है कि वो जो जहर है वो फैल भी रहा है, और ये जहर अंधभक्तों से लेकर पढ़ी लिखी जमात तक में पाया जा रहा है। लोग कैसे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो जानकारी आपने हमें दी है। और ये था बदरुद्दीन अजमल का बयान, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। बवाल भले ही किया जाए, लेकिन अगर आप अंदर खाने झांक कर देखेंगे तो बदरुद्दीन अजमल ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। क्योंकि यहाँ पर सिनारियो ऐसा सेट हो चुका है कि अगर मुस्लिम नाम रखकर आप राम मंदिर को उड़ाने या फिर कि योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी देंगे, तो भी आपको, तो मतलब कि समझ लीजिए कि मुस्लिम नाम अगर रखेंगे तो मुस्लिम समाज बदनाम होगा। इस तरह का एजेंडा सेट होता है। जब बाद में पता चलता है तो वो हिंदू युवक निकलता है। तो किस तरीके से मुस्लिम हिंदू का खेल शुरू हो चुका है राम मंदिर के उद्घाटन के नजदीक आते आते, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बयानों पर बयान है, और इसी बयानों के तहत मुस्लिम समाज अलर्ट दिखाई दे रहा है, डर रहा है, कह रहा है अपने घरों में रहो। अब सवाल खड़ा होता है, क्या यही है वो रामराज? क्या यही है वो अच्छे दिन जिनके दावे किए गए थे? इस बयान पर और ये पूरी खबर पर, इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जो सच्चाई है और ये जो बयान है ये दूसरों तक जरूर पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।